मंगलवार को सढौरा रेस्ट हाउस में शिव गोरक्षा सेवा साथी हेल्पिंग फाउंडेशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें गौशाला सहित गोरक्षा संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। मीटिंग में विपुल बख्शी, राकेश रत्तुवाला, वार्ड नंबर 10 पार्षद अंकुश राणा ने अपनी बात रखी और जो अपना मांग पत्र है नगरपालिका सढौरा को दिया गया है, जिसमें गौशाला बनाने की मांग रखी गई थी। लेकिन क्या कुछ आश्वासन नगरपालिका की तरफ से मिला है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं द निराला टीम, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। इस लेवल की चोटा लगी हूँ कि देखा भी नहीं जाता मतलब कहीं पर। तो आज यहाँ पर हम बैठे थे, बड़ा उर्वड़ा नहीं है यहाँ सिर्फ ये है कि हमने सेक्रेटरी साहब पर जाना, उनसे ये कहना जी वो लेटर आपको दिया था 2 महीने हुए, 7 महीने का 1.5 महीना हो गया, इसका क्या करवाई एक मतलब पार्क बनाने का 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपये लग रहे, तो 20,000 रुपये की तारबंदी करने में क्या दिक्कत है। इन केस अगर फिर भी हमारी समस्या का हल नहीं होता तो मैंने सबके सामने उस दिन भी कहा था, मैं आज नहीं कह रहा, मेरी कॉलेज के पास अपनी ज़मीन है, ऑन रोड ज़मीन है, फ्रंट जो उसका है, जो उनका स्कूल के साथ लगता है फ्रंट है, वहाँ पे आप अगर आपको जगह चाहिए अभी उपचार करना होता तो वो आप जगह यूटिलाइज कर सकते हो, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर सढौरा रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई है गोरक्षा दल की, क्या कुछ विषय है, विपुल जी जानकारी दीजिए। नमस्कार सभी को और आपके सभी श्रोताओं को। एक्चुअल में हम पिछले कई महीनों से एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि हर गांव के अंदर या हर शहर के अंदर इस टाइम जो है वो बेसहारा जो पशु हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब तादाद बढ़ती जा रही है, और इससे जान माल की भी हानि होती है, लोगों को भी चोट लगती है और पशुओं को तो चोट लगती है। हमारे बहुत सारे ऐसे गौ सेवक हैं जो डेली 3 से 4 ऐसे बेसहारा पशुओं का जो है वो उपचार करते हैं और उन्हें यहाँ से छतरौली गौशाला में भेजा जाता है या फिर झज्जर भेजा जाता है, जैसे उनकी कंडीशन होती है। तो अभी जब हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे तो आपको भी पता होगा और सभी लोगों को पता है कि हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर गौ चरान की ज़मीन अवेलेबल होती है। गौ चरान की ज़मीन अवेलेबल होने का मतलब यह है कि वो ज़मीन ही इन्हीं चीज़ों के लिए है कि वहाँ से मतलब आप गौशाला बनाएं या फिर वहाँ रखें। पर किसी भी शहर या गाँव के अंदर ये चीज़ जो है वो हो नहीं पा रही, और लोगों ने ऐसी ज़मीनों पे जो है वो कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग वहाँ पे अपना पर्सनल काम करते हैं, कुछ लोगों ने रास्ते बना रखे हैं। तो हमने 2 महीने पहले जुलाई में कमेटी के अंदर एक प्रस्ताव दिया था, जिसके अंदर हमने उन्हें ये बोला था कि आप लोग हमारी जो सेवा संस्था है शिव गोरक्षा सेवा साथी फाउंडेशन, उसके अंदर हमारे साथ मिलके आप ऐसी जगह की तारबंदी करवा दीजिए जिससे यहाँ के जो हमारे गौ सेवक हैं वो अपना गौओं का उपचार और उन्हें वहाँ पे रख सकते हैं। आप मान के चले कि 3 किले ज़मीन के अगर हम वहाँ पे तारबंदी करवा के 3-4 किले की और वहाँ पे घास उगा दें और एक छोटा सा शेड डाल दें और सारे जो बेसहारा ये हमारे जानवर हैं इनको वहाँ रख दें, तो एक तो सड़कें सारी खाली हो जाएंगी और दूसरा उनके जो एक्सीडेंट होते हैं वो बच जाएंगे, और तीसरी बात ये है कि वहाँ उनका उपचार बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि एक तारबंदी के अंदर वहाँ पे हम उन्हें उपचार कर सकते हैं। तो इसी बेस को लेके आज हमने हमारी ये मीटिंग थी और अब हम सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे और देखते हैं आगे क्या डिस्कशन होती है। तो आपने 7 जुलाई को एक पत्र दिया था नगरपालिका सढौरा को, उस संदर्भ में कोई जानकारी आपको मिली हो या कोई पीछे हाउस मीटिंग भी थी? सर, हाउस मीटिंग अंदर जहाँ तक हमें पता लगा है कि प्रस्ताव पास तो हुआ, पर वो इस बारे में पास नहीं हुआ। वो सढौरा गौशाला जो है एक प्राइवेट गौशाला है, उनके रिगार्डिंग पास हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। चलो किसी गौशाला के लिए कोई प्रस्ताव पास हो रहा है, पर मैटर मेन मुद्दा ये है कि जो ये सड़क पे 100-200 जो ये अपना बेसहारा जानवर जो हैं, इनका आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। और आप क्या इसके लिए क्या एजेंडा है कि आप 1-1.5 महीने में किस तरीके से सढौरा को आप साफ़ करेंगे। आने वाला टाइम सर्दियों का है, धुंधें पड़ेंगी और धुंधें पड़ने के बाद फिर जब एक्सीडेंट होते हैं तो फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं करता। आप मेरे को एक ऐसा इंसान बता दो सढौरा के अंदर जो कि मतलब सरकार से रिलेटेड हो या फिर जो सेक्रेटरी साहब है, चेयरमैन मैम, की कितना बजट इन्होंने अलॉट कर रखा है। अब हम यहाँ से छतरौली लेके जाते हैं मतलब ये सारे गौ सेवक, तो वो जो खर्चा आता है वो खर्चा कहाँ से होता है, वो अपनी जेब से। अब हमारे एक फौजी भाई साहब हैं, उनकी अपना गौ रक्षा करते हैं, वो मतलब वो अपने बेचारे अपने जेब से या फिर जो उन्हें अनुदान मिलता है उसके थ्रू ये चीज़ें करते हैं। तो अगर हर गांव हर शहर छोटा छोटा काम करने लग जाएगा तो इतनी इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आजकल देख रहे हैं सड़कों पर काफ़ी संख्या में भीड़ गई है और उनके लिए भी एक खतरा है और आमजन के लिए खतरा है, तो उसी की सुरक्षा को लेकर ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो क्या लगता है इनकी जो मांग है जेन्युइन है या
इसी और संदर्भ में मांग कर रहे हैं। देखिए, जो ये संगठन हैगा, जो गौ रक्षा वाला विकुल बख्शी जी और फौजी साहब के नेतृत्व में काम करते हैं, बहुत अच्छा संगठन है और मैं भी इनसे कम से कम 3-4 साल से जुड़ा हूँ। फौजी साहब को एक कॉल करने की देर होती है कि यहाँ पे गाय का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, वो बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के अपने पास से पैसे लगा के, मैंने भी उनको 3-4 गौएँ बताई, उनका इलाज किया, प्रॉपर इलाज करके छछरौली भेजते हैं। अगर छछरौली में इलाज संभव नहीं हो तो झज्जर PGI है गौओं की, वहाँ पे भेजते हैं। तो जो आज इनकी डिमांड हैगी, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड हैगी, इनकी डिमांड के ऊपर मेरी समझ में तो काम होना चाहिए और इनको सहयोग जिस प्रकार का भी चाहिए वो होना चाहिए। और रही बात इनके साथ खड़ा होने की, मेरी तरफ से तो मेरी स्टंप साइन या मेरी जहां भी जिस प्रकार से भी तन मन धन से ज़रूरत होगी, मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। अगर आज जहां पे सेक्रेटरी साहब के पास जा रहे हैं वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला तो SDM साहब के पास जाएंगे, वहाँ से नहीं मिला तो DC साहब के पास जाएंगे। अगर फिर भी हमारा कोई काम नहीं हुआ, देखो ये काम तो किसी की, ना मेरे घर का ना इन लोगों के घर का है, गौओं की सेवा है, बेचारी सड़कों पे भटक रही हैं, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, किसी परिवार का चिराग भी बुझता है उसमें और गौओं को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो काम तो इस धर्मार्थ का आएगा, इसमें सभी लोगों को साथ आना चाहिए, किसी को भी टांग नहीं खींचनी चाहिए मेरी समझ में तो। और जितने भी, मैं तो चेयरमैन मैडम से भी कहूँगा और वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी कहूँगा कि सहयोग करें। सभी शहरवासी हैं, आसपास के गांववासी जितने भी हैं, एक अच्छा कार्य ही कर रहे हैं। गौ सेवा सबसे महान कार्य आएगा। इसके अलावा अगर हमारी मांगे जो डिमांड आएंगी, पहले तो हम लीगल रूप से करेंगे, अगर ना भी पूरी हुई तो फिर जितने भी अपने सदस्य हैं, पल्ली बिछा के बैठना पड़ा पल्ली बिछा के बैठे हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन है और हम कोई अपने पर्सनल काम के लिए तो मांग नहीं रहे। गौ सेवा का काम है, सबका काम है। गौएँ यहाँ से हटेंगी, शहर में भी साफ़ सफाई रहेगी, गौओं को भी एक अच्छा वातावरण और माहौल मिलेगा। उसके अलावा जैसा भी जो भी कार्य होगा, मतलब सहयोग करना चाहिए, मेरी तो यही डिमांड है प्रशासन से। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो देख रहे श्रोता उनका सभी का धन्यवाद करूंगा। और दूसरा, जो हमने 7 जुलाई को एक पत्र दिया था वाइस प्रेसिडेंट लवली जी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो हमारी हाउसिंग मीटिंग होगी तो उसमें इस पत्र को पास कर दिया जाएगा, प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा। फिर उससे बाद मेरी मैडम से भी बात हुई थी, जो चेयरमैन हैं साली शर्मा जी है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाउस मीटिंग में हम इसको, ये जायज़ है, जो आपने बात रखी है जायज़ है और हम इसको पास कर देंगे। तो हाउस मीटिंग भी हो ली है, अभी तक कोई आश्वासन नहीं, मतलब कोई जवाब नहीं आया उसका। तो मैंने उस सेक्रेटरी साहब से बात की थी फ़ोन पे, मैंने फ़ोन किया उनको, मगर सर ऐसे ऐसे करके हमने एक प्रस्ताव दिया था, अभी उस पर क्या हुआ? कह रहे मेरे को तो ये पता नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। फिर मैंने बताया, मगर सर ऐसे ऐसे करके कहता हूँ, मैं फ़ोटो उतार के भेजता हूँ आपको। उन्होंने बोला है कि चलो मैं देखता हूँ, मैं जब आऊँगा मैं बात करूँगा इस विषय में। वो आज वो आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हाउस ऐसा क्या है। देखो, किसी का नुकसान नहीं है इसमें, देखो समाज सेवी काम है, कोई राजनीतिक काम नहीं है, ठीक है। देखो यही कहना चाहूँगा कि देखो जो बेसहारा गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं, वो एकत्रित होकर के ये बीमा हुआ इनका, सरकारी बीमा हुआ इनका, जो भी मान ले हमें जगह देंगे, ठीक है, उसमें गौशाला खोल के उनको इकट्ठा करेंगे। और हमने तो यहाँ तक लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि जैसे जगह मिलेगी उसी तन से ही एक तार लगा करके उसमें इकट्ठा करने का काम करेंगे, खुद अपने आप ही इकट्ठा करने का काम करेंगे, ठीक। शिव गौ रक्षा हेल्पिंग फाउंडेशन द्वारा जो इस कार्यालय में डिमांड दी गई थी कि इनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि यहाँ पर गौशाला बना सकें, अलॉट की जाए। तो आज इनको अवगत कराया गया है कि हम इस ज़मीन को आपको लीज पर दे सकते हैं, जहाँ पर इसके लिए आप चारा वगैरह उगाएं। वो न्यूनतम दरों के लिए इनको आवंटित करा सकते हैं और नेक्स्ट हाउस की मीटिंग में इसको पास करवा के वो हम इनको फाइनल करवा दें। लेकिन उसको स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति नहीं होती उसके अंदर।